दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल। मैं निखिल त्यागी सब लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई का जो ट्यूटोरियल है उसका डिस्कशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। जितने भी लोग मेरे डिस्कशन को देख रहे हैं वो लास्ट तक देखा करें स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आप लोग के लिए, और पूरा बैंकिंग को लेकर, एसएससी को लेकर, या फिर आप डिफेंस का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, सारी कंप्लीट वोकैबुलरी में यहाँ डिस्कस करता हूँ। और स्टूडेंट्स, पूरा आरसी बेस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और कितनी पॉसिबिलिटी एरर्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो बहुत सारी अप्रोचेस के साथ मैं न्यूज़पेपर डिस्कस करता हूँ। आइए देखते हैं न्यूज़पेपर में आज क्या है क्या। हाँ, एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मेरा एक दूसरा चैनल है ट्यूटोरियल अखाड़ा, तो आप लोग मुझे ट्यूटोरियल अखाड़ा पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर प्योरली मैं बैंकिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। वहाँ पर बैंकिंग पीओ के जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, पिछले 10 इयर्स के जो पेपर हैं, आरआरबी आपका, आईबीपीएस या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो मैं वहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बैंकिंग के लिए हैं प्योरली, तो ट्यूटोरियल अखाड़ा पर जाकर सर्च करें। मैंने अभी वो चैनल बनाया है, वहाँ से मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ। और इस चैनल पर आपको सीपीओ का जो एग्जाम होने वाला है, या एसएससी सीजीएल है या आपका रेलवे है, यहाँ पर मैं लाइव डिस्कशन करने वाला हूँ विद इन 2 डेज। 2 दिन के अंदर ही मैं शुरू करने वाला हूँ। तो सब लोग मेरे साथ आ जाएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक किया करें। स्टूडेंट, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उनमें इसको शेयर कर दिया करें, और प्लीज कमेंट किया करें। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे क्या पढ़ना चाहते हैं। देखिए क्या कहा, दसम, क्या बोल रहे हैं बच्चों, द एंड सब्सटेंस ऑफ द ईयू। अब देखिए यहाँ पर ईयू का मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही है। देखो यार, न्यूज़पेपर तो हम पढ़ लें, लेकिन क्वेश्चन ये है, आपको अप्रोच बताने वाला हूँ ना स्टूडेंट्स, वो थोड़ी सी आपको बोरिंग जरूर लगेगी, लेकिन यकीन मानिए अगर आप लास्ट तक मेरे साथ रहते हैं तो मैं इतनी वोकैबुलरी आपको डिस्कस करा दूंगा कि आपको न्यूज़पेपर बहुत इजी हो जाएगा। देखिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश की अगर मैं सीधी सीधी बात करूं बच्चों, इंग्लिश ग्रामर प्लस क्या वोकैब का खेल है। फैक्ट तो ये है, लेकिन हम लोग को पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है, और थोड़ा सा क्या आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तो बात बन जाती है। तो आइए देखिए क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है द सम एंड सब्सटेंस। अब देखिए यहीं पर ये पूरा वर्ड है सम एंड सब्सटेंस, जो एक नाउन है। क्या है, नाउन है। और बच्चों, स्लाइड के लास्ट में वोकैबुलरी भी मैंने डिस्कस किया हुआ, तो वहां पर आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है बच्चों मेन आइडिया या मेन थीम। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द, अब देखिए फिर यहां पर दा लगा रहा है, ईयू। ईयू का मतलब है यूरोपियन, क्या बच्चों, यूनियन। आज के न्यूज़पेपर में वो बात करने वाला है यूरोप में जो यूनियन बनी है और चाइना को लेकर, चाइना के बीच और यूरोपियन यूनियन के बीच जो चल रहा है, जो वहां की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको लेकर वो बात करने वाला है कि भाई किससे किसको बेनिफिट हो रहा है, दोनों के बीच क्या एग्रीमेंट हुए हैं। इस चीज को लेकर वो आप लोगों से आज बात करने के लिए आया है। तो राइटर तो रोज ही बहुत अच्छी थीम लेकर आता है, लेकिन आप चीजों को समझा करो, नहीं तो चीजें क्लियर नहीं होगी यार। देखिए क्या कहा, सब सब्सटेंस मतलब समझ गए ना बच्चों कि मेन थीम किसको लेकर, कि मेन जो है बेस निकलकर एक कंक्लूजन की बात कर रहा है। जो मेन आइडिया है, जो मेन थीम है किसकी, यूरोपियन यूनियन की, और किसको, चाइना को लेकर डिलीमा। डिलीमा मतलब असमंजस, मतलब जो यूरोपियन यूनियन है और चाइना है उसको लेकर असमंजस में चीजें बनी हुई है। कह रहा है चीजें क्लियर नहीं है यूरोपियन यूनियन के बीच और किसके बीच, चाइना कंट्री जो है उसको लेकर बात कर रहा है कि चीजें क्लियर नहीं है। और वो क्या क्लियर नहीं है, आइए देखते हैं क्या बात करने वाला है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई कि द सम एंड सब्सटेंसेस पूरा एक वर्ड है जो नाउन है, जिसका मतलब समझे होंगे क्या होगा, मेन थीम या जिस्ट कह सकते हैं, समरी एक तरह से। चाइना की समरी को लेकर और यूरोपियन यूनियन को लेकर वो आज समरी बताने वाला है। डिलीमा मतलब दुख है, असमंजस है, मतलब वो एक क्रिटिकल मोड में है। तो डिलीमा भी नाउन है, आप लिख सकते हैं कि वो किस किस की बात करने वाला है। बोलिए बात क्लियर है नहीं क्लियर है। तो आइए कह रहा है उनके बीच में क्या पार्टनरशिप हुई है, किसको लेकर बात करने वाला है। फर्स्ट आपके पास दो, यद्यपि,
द एशियन जायंट इज क्रिटिकल। पूरे एशियन की बात करें कि एशियन जो विशाल काय, जो पूरा जो एशिया को लेकर के, एशिया बहुत बड़ा है, एशियन जायंट, पूरा जायंट इसलिए लगा है कि बहुत बड़े को दर्शा रहा है वो, कि एशिया जो है वो क्रिटिकल है इसके लिए, यूरोपियन इकोनॉमी की हेल्थ के लिए। मतलब वो भी क्या है, क्रिटिकल है, वो भी खतरनाक है किसके लिए, यूरोपियन इकोनॉमिक हेल्थ के लिए, कि यूरोप की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके लिए वो भी क्या है, खतरनाक है। मतलब एशिया की वजह से भी यूरोप की इकोनॉमिक जो हेल्थ है वो अच्छी होती है। कह रहा है द पॉलिटिकल नैरेटिव, कह रहा है जो पॉलिटिकल नैरेटिव है इज ए साइन, वो सिर्फ एक साइन है किसका, शिफ्ट इन विंड। कह रहा है वो तो एक यूरोप जो पॉलिटिकल राजनीतिक साइन, राजनीतिक जो सोचने का तरीका है, नैरेटिव है, वो सिर्फ एक साइन है जो सिर्फ हवा में है, कि पॉलिटिकल व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पॉलिटिकल नैरेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो सिर्फ हवा में बातें होती है। क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से उस पर ध्यान ना दें आप लोग, कि भाई एशियन को लेकर क्या है, यूरोपियन को लेकर क्या है, चाइना को लेकर क्या है, कह रहा है उसके बारे में बात ना करें, तो एक साइन है, सिर्फ हवा में बातें होती हैं उसको लेकर। आइए देखते हैं यूरोप एंड चाइना। यूरोप और चाइना, मैंने कहा था जैसे वो बात कर रहा है यूरोप और किसकी, चाइना की बात कर रहा है। अच्छा, डिलेमे का मतलब समझ गए ना, दुख में होना, असमंजस में होना, चीजें क्लियर ना होना। जब हम किसी दुख में होते हैं, असमंजस की स्थिति में होते हैं कि भाई ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक दुख है, एक सिचुएशन, वी कैन नॉट डिसाइड प्रॉपरली, मतलब चीजें प्रॉपरली डिसाइड नहीं है, तो असमंजस बना हुआ है, सस्पेक्टेबल कंडीशन है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दो की बात समझ में आ गई। अच्छा, दो के बारे में एक बात, इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखो दो के बाद यहाँ पर क्या यूज कर रखा है, कोमा यूज कर रखा है। आप लोग सब जानते हैं दो के साथ या तो कोमा आता है या यट आता है। देखिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, एग्जाम में वो ऐसी एरर बना सकता है, सुनिए, दो द एशियन जायंट इज क्रिटिकल टू यूरोपियन इकोनॉमिक हेल्थ, बट, यहाँ वो बट लगा सकता है, और बट लगा दिया तो बच्चों सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बट तो यहाँ आ ही नहीं सकता, आप सब जानते हैं, ब्यूटी हमारे ना, बट का कोई मतलब ही नहीं है, और एग्जाम में बट को लेकर कई बार आ रही है, बैंकिंग क्लरिकल में, एसएससी में भी। तो आइए बच्चों बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक बात और इंपॉर्टेंट, जैसे हेल्थ है यहाँ पर, अब हेल्थ नाउन है, लेकिन जो यूरोपियन इकोनॉमिक है वो पूरा एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही बच्चों देखिए द पॉलिटिकल, द आर्टिकल क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो पॉलिटिकल नैरेटिव की बात कर रहा है, पूरे के पूरे सबके जो नैरेटिव्स हैं पॉलिटिकल, सबकी जो व्यूज है सबको लेकर बात कर रहा है, इसलिए द चीजों को स्पेशल कर देता है। तो नैरेटिव क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर भी नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव, नैरेटिव इज ए नाउन और पॉलिटिकल जो है वहां पर एडजेक्टिव है, और कह रहा है इज ए साइन, वो साइन है, ठीक है, बात क्लियर होगी। ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर द एशियन जायंट, ये पूरा नाउन की तरह काम कर रहा है, द एशियन जायंट, सॉरी जायंट का मतलब समझ गया होगा ना, हुज, जो एशिया इतना बड़ा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विशाल का एशिया को बता रहा है कि विशाल का एशिया जो है वो भी क्रिटिकल हो सकता है, किसके लिए, यूरोपियन की जो हेल्थ है उसके लिए। आइए आगे बढ़ता हूं। देखिए चाइना, यूरोप एंड चाइना हैव, देखो यहाँ पर हैज नहीं हैव आया, बिकॉज देयर आर टू क्या सब्जेक्ट्स, यूरोप और क्या, यूरोप और चाइना हैव बीन मेजर, कह रहा है कि वो बन गया एक मेजर पार्टनर, यूरोप और चाइना एक मेजर पार्टनर बन गए हैं, और बी यहाँ थर्ड फॉर्म है, होने वाली फॉर्म है, हो चुके हैं एक मेजर पार्टनर, मतलब एक बहुत बड़े पार्टनर फॉर ए जनरेशन, एक जनरेशन के लिए। कह रहा है एक जनरेशन के लिए दोनों बहुत बड़े पार्टनर बन गए, यूरोप और चाइना के बीच पार्टनरशिप हो गया, बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ऑफिस, ग्लोबल ऑफिस के अकॉर्डिंग ऑफ द इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, ये एक आईसीपी, एक क्या है, एक प्रोग्राम है, इंटरनेशनल कह रहा है, सॉरी, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर कंपैरिजन प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम का नेम है, किसके अकॉर्डिंग, ग्लोबल ऑफिस के एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। वैश्विक स्तर पर एक प्रोग्राम हुआ है एट द वर्ल्ड बैंक, कहां पर, वर्ल्ड बैंक में। चाइना एंड यूरोप, चाइना और कौन, द यूरोप। अच्छा यहाँ पर यूरोप से पहले द इसलिए लगा रहा है क्योंकि यूरोप यूनियन जो है वो बहुत सारी कंट्री का एक ग्रुप है, इसलिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको उसने ईयू नाम दिया है। कह रहा है ज्वाइंटली अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर बच्चों एक फ्रेज है, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार होना अकाउंट फॉर होता है। चाइना और ईयू, यूरोपियन यूनियन, वो बन रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, मतलब यूरोप और चाइना मिलाकर 30% जो है वो वैश्विक स्तर पर लेकर जीडीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
मतलब जीडीपी जो है वो 30% कौन लिए बैठा है? चाइना और यूरोप। किसमें? इन पीपी टर्म्स। पीपी टर्म्स बच्चों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। आप लोग समझ लेंगे पीपी क्या, पब्लिक प्राइवेट क्या, पार्टनरशिप में। मतलब ये एक फंडिंग मॉडल है, ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट है। वहां पर बात करें कि 30% पीपी टर्म्स में 35% किसके पास है? चाइना और यूरोप यूनियन के बीच में है। मतलब बाकी में 65% में बाकी सारी कंट्रियां हैं, यूरोप को छोड़कर और किसको छोड़कर? चाइना को छोड़कर। आगे क्या बोला है? पीपी टर्म्स यूरोप चैंपियन चाइनाज केस फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप। कह रहा है यूरोप चैंपियन चाइनाज केस, चाइना केस में वो चैंपियन है फॉर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप। आप लोग समझ गए हो किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आजकल बहुत चर्चा में, आप लोग जानते हैं डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूएचओ भी आजकल बहुत ज्यादा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि ये एक आपका जो है ना, जो बिजनेस का ग्रुप है, जो ट्रेड देखता है, उसको डब्ल्यूटीओ बोला जा रहा है। और वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ आप लोग जानते हैं आजकल चर्चा में बहुत है वो। एंड चाइना सपोर्टेड द यूरोपियन प्रोजेक्ट। और कह रहा है चाइना ने सपोर्ट किया किसको? यूरोपियन प्रोजेक्ट को। वो सपोर्ट करता ही, आप लोग जानते हैं 35% उनके पास है। और वो चैंपियन किया था उसने चाइना के केसेस में भी। आगे बात करते हैं। कह रहा है ई सिंगल एग्जाम्पल, कह रहा है ई सिंगल एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। कह रहा है एक सिंगल एग्जाम्पल सफिशिएंट है बताने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए, टू शो करने के लिए हाउ क्रिटिकल चाइना, कि चाइना कितना खतरनाक है। किसके लिए? यूरोपियन प्रोस्पेरिटी के लिए। अब देखो क्या बात कर रहा है कि 35% जो है ग्लोबल जीडीपी तो है दोनों के पास, यूरोपियन कंट्री के पास, सारी मिलाकर जितनी यूरोपियन कंट्री है और चाइना, लेकिन वो खतरनाक है किसके लिए? चाइना खतरनाक है यूरोपियन प्रोस्पेरिटी के लिए। मतलब यूरोप में जो समृद्धि, जो कुशलता है कि वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उसके लिए, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए वो खतरनाक भी है। कह रहा है कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ क्या। बिटवीन 1995 टू 2020, 1995 से 2012 के, सॉरी 20 नहीं 2012 के बीच में बात हो रही है कि जर्मनी यूरोपियन लार्जेंट, जर्मनी जो है यूरोप का एक सबसे बड़ा चंक मतलब बच्चों एक मनी को ले जाने वाला पार्ट, यूं कहिए कि ए लार्ज पार्ट ऑफ मनी, चंक ऑफ विच केम फ्रॉम सप्लाई चेन। कह रहा है कि विच चंक ऑफ विच केम फ्रॉम सप्लाई चेन, कहां से आई? एक सप्लाई चेन से आई, एक बहुत बड़ा पार्ट कहां से आया? सप्लाई चेन से। मतलब पैसे का बहुत बड़ा पार्ट एक सप्लाई चेन से आया। कहां? नॉट इन यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में ही, कहां? चाइना में। और कहां से बच्चों? जर्मनी से। देखिए कह रहा है यूरोपियन जर्मनी यूरोपियंस इकोनॉमिक पावर हाउस इनहेंस्ड, कि यूरोपियन इनहेंस्ड बढ़ाना बच्चों, इंक्रीज करना इट्स इंडस्ट्रियल वैल्यू। कह रहा है अपनी इंडस्ट्रियल वैल्यू 37% बढ़ा दिया। और जो लार्जेस्ट पार्ट है किसका? 37। कह रहा है कि लार्जेस्ट पार्ट है, चंक ऑफ मनी का लार्जेस्ट पार्ट है, जो कहां से आया? सप्लाई चेन से। कहां पर? चाइना में। कह रहा है जर्मनी जो इकोनॉमिक पावर हाउस है वहां बहुत ज्यादा, कह रहे हैं जर्मनी की जो इकोनॉमिक पावर है बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक पावर ऐसा है। और इसने इनहेंस इट्स इंडस्ट्रियल वैल्यू, इसने अपनी इंडस्ट्रियल वैल्यू को बढ़ाया कहा? 37%। और जब कहां से आया? जो चाइना से आया है, यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं आया, यूएस से नहीं आया है। देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि 37% जो जर्मनी का बढ़ा है, जर्मनी ने अपने बढ़ाया, वो कहां से आया है? वो बच्चों चाइना से आया, यूनाइटेड स्टेट से नहीं आया है। और ये 1995 से 2012 के बीच की बात हो रही है। और जर्मनी को लेकर बात की है, रोक कंट्री है, आप सब लोग जानते हैं जर्मनी। तो आइए आगे बात करो। और यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो लार्जेस्ट चंक ऑफ के लिए यूज हो रहा है, द लार्जेस्ट चंक। चंक मतलब समझ गए ना बच्चों, एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ मनी, ए लार्ज पार्ट ऑफ मनी यू कैन से। ओके, तो सप्लाई चेन से आया है कहां पर? चाइना में। ओके, आइए, और आया कहां से? जर्मनी से। आगे बात कर रहा हूं, इस पर अगर बात करें, कह रहा है बिहाइंड द प्रजम्पशन। कह रहा है बिहाइंड द प्रजम्पशन, प्रजम्पशन मतलब बच्चों एक संभावना, इस संभावना के पीछे जो प्रजम्पशन है वो देख रहे हैं वो क्या है, कैसी सोच के पीछे क्या बात है, कैसी जो सोच है वो क्यों है। देयरफॉर व्हेन ऑन जून, जब जून में बात की जाए, ये नेम है बच्चों आप लोग समझ गए, जोसेफ बोरेल फोंटलीज, द यूरोपियन यूनियन हाई रिप्रेजेंटेटिव। समझ गए होंगे, यूरोपियन यूनियन का हाई रिप्रेजेंटेटिव है फॉर फॉरेन अफेयर्स, जो फॉरेन अफेयर्स के मामले देखते हैं और सिक्योरिटी पॉलिसी देखता है। दैट इज द नेम।
तो कौन है? यूरोपियन यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है और फॉरेन अफेयर्स देखता है, जो विदेशों जो संबंध है उनको देखता है, सिक्योरिटी पॉलिसी को देखता है। पब्लिकली प्रोक्लेम्ड, उसने पब्लिकली घोषणा की थी कि चाइना इज विदाउट डाउट, कि चाइना के बारे में देखिए क्या बताया। तो मतलब पूरे यूरोपियन कंट्री पूरे फेवर में है किसके? चाइना को लेकर। और उन्होंने बताया भी था, देखिए 9 जून को कह रहा है विदाउट डाउट, की बिना डाउट के वन ऑफ की गोल प्लेयर, कि चाइना एक की गोल प्लेयर, ग्लोबल प्लेयर है। मतलब कह रहा है कि चाइना जो है एक उभरता प्लेयर है वैश्विक रूप से, वो एक ग्लोबल प्लेयर, उसको जो यूरोपियन कंट्री है उसको क्या मान रहे हैं? ग्लोबल प्लेयर्स मान रहे हैं कि बहुत उभरता हुआ सितारा है वो, और वो एक इंपॉर्टेंट रोल लगता है। ये कौन कह रहे हैं? समझ गए? जोसेफ ने बोला है वी हैव टू एंगेज, कि हमें एंगेज होना है, हमें काम करना है किसके साथ? विद चाइना। देखिए वो कह रहे हैं कि हमें चाइना के साथ काम होना है टू अचीव ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स। अगर हमें अपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स पाने हैं, मतलब जो भी उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, जो उनका उद्देश्य है ग्लोबल को लेकर, तो हमें चाइना के साथ काम करना ही करना है। कह रहा है बेस ऑन इंटरेस्ट एंड वैल्यूज, जो बेस है, जो उन्होंने ऑब्जेक्ट फिक्स किए हैं वो बेस है किस पर? हमारे इंटरेस्ट पर और हमारी वैल्यूज पर। मतलब जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जो उनकी वैल्यूज हैं जिस पर भी वो काम करना चाहते हैं। कह रहे हैं इलॉजिकल अजम्पशन माइट बी, एक लॉजिकल अजम्पशन माइट बी हो सकती है कि दैट देयर इज अनलाइकली टू बी एनी चेंज, कि मुश्किल से ही कोई संभावना है, अनलाइकली मतलब कि कोई चेंज हो यूरोपियन चाइना रिलेशनशिप में। कह रहा है कि देखिए आफ्टर द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक, ये जो बीमारी आई ना कोरोना वायरस, किसके बाद भी कोई मुश्किल से कोई चेंज होगा जो यूरोप यूनियन और किसको लेकर चाइना के बीच जो समझौते हुए हैं, क्या संभव है उनमें कोई चेंज नहीं होगा, जो भी उनकी पार्टनरशिप पहले से रही है। सच ए सुपरफिशियल इंप्रेशन, क्या एक सुपर, देखिए अब राइटर क्या कह रहे हैं कि सुपरफिशियल इंप्रेशन है ये बनावटी इंप्रेशन है, इज रेनफोर्स्ड, जिसको समर्थन किया जाता है किसके द्वारा? यूरोपियन स्टेटमेंट के द्वारा। ये जो ऊपर हो रहा है कि एक सुपरफिशियल है कि भाई वो ग्लोबल प्लेयर है, वो इसकी इकोनॉमी इतनी है, कह रहा है वो सिर्फ एक बनावटी इंप्रेशन है। रेनफोर्स मतलब बच्चों, रेनफोर्स एक वर्ब है जिसका मतलब होता है समर्थन देना, किसके द्वारा? यूरोपियन स्टेटमेंट। जैसे यूरोपियन स्टेटमेंट दिया किसने? जोसेफ ने, दैट की दे विल नॉट चूज साइड्स, कि वो साइड जो है चूज नहीं करेंगे बिटवीन किसके बीच में? यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच में। समझ गए ना? आप लोग जानते हैं आजकल बहुत, भाई यूनाइटेड स्टेट जो है, अमेरिका तो वैसे ही बहुत ज्यादा स्टेटमेंट दे चुका है कि भाई जो कोरोना वायरस है वो कहाँ से आया है, चाइनीज है, चाइनीज वायरस है। कह रहा है कि मुश्किल से चाइना के बीच में और अमेरिका के बीच में हम किसी को चुनेंगे। समझ गए ना? कौन बोल रहा है ये बात? समझ गए होंगे, जो यूरोपियन यूनियन के जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कह रहे हैं कि मुश्किल से हम चुनेंगे कि हमारे लिए तो चाइना ही बेस्ट है। वो ये कह रहा है कि चाइना ही जो है, चाइना के साथ ही काम करेंगे। या टेन इज सच प्रजम्पशन बियर्स क्लोजर एग्जामिनेशन, कह रहे हैं इस प्रकार की जो संभावना है ना, वो बहुत ही क्लोजर एग्जामिनेशन होती है, वो बहुत ही कड़ा परीक्षण होती है, मतलब बहुत ही एक गहराई से परीक्षण करने वाली होती है। वो ये कह रहा है, वो बियर्स करती है। आई होप सो बात समझ में आई होगी क्या बोल रहा है। ये सुपरफिशियल इंप्रेशन है, कह रहा है कि ऐसा थोड़ा ही होता है। आइए आगे बात कर रहा हूँ। क्लोजर एग्जामिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि बहुत आसपास की बातें हैं, कि वो एक दूसरे के लिए, कि ऐसे जो स्टेटमेंट आते हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ही क्लोज होने वाली बात है। जो यूरोपियन यूनियन ने स्टेटमेंट दिया किसके लिए? चाइना के लिए। बच्चों क्लियर समझ में आया होगा। कह रहा है मार्च 2019, कह रहा है मार्च 2019 में द यूरोपियन इकोनॉमी ईयू कमीशन पब्लिश्ड, क्या पब्लिश किया था? स्ट्रेटेजिक आउटलुक। उन्होंने एक अपना स्ट्रेटेजिक आउटलुक दिया था, भाई ऐसे स्ट्रेटेजी बनाई हमने। उसको डिस्क्राइब करते हैं कि चाइना है सिमल्टेनियसली, उसको डिस्क्राइब करते हुए, वर्णन करते हुए कि चाइना है सिमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, सिमल्टेनियसली समझ गए ना, उसी समय एक कोऑपरेटिव पार्टनर, कि एक कोऑपरेटिव पार्टनर है और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर है, और एक सिस्टम राइवल प्रोमोटिक, और एक सिस्टमेटिक राइवल प्रतिद्वंदी प्रोमोटिक अल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस। ये एक मॉडल उन्होंने दिया था 2019 में, यूरोपियन यूनियन ने पब्लिश किया था अपनी स्ट्रेटेजी। कह रहा है कि अल्टरनेटिव मॉडल्स, अपना एक अलग अल्टरनेटिव मॉडल दिया, प्रतिद्वंदी एक स्ट्रेटेजी को प्रेजेंट करते हुए, कि मतलब वो दूसरों को भी टक्कर दे रहा है। राइवल मतलब एक तरह से जब हम दूसरों को क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। उसने अपना मॉडल दिया था, गवर्नेंस का मॉडल था वो अपना, जो उन्होंने बताया था। कह रहा है कि एक को पार्टनर है और एक कॉम्पिटिटर है, और एक राइवल प्रमोटिंग मॉडल्स उन लोगों ने दिया। दिस वाज प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस, कह रहे जो प्रोडक्ट उन्होंने दिया था एक लॉन्ग प्रोसेस था। किसका बच्चों? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब देखिए राइटर ही बोल रहा है, डिस्टिलेशन मतलब बच्चों ए सॉल्यूशन
एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो स्टीप है। स्टीप मतलब बच्चों बेतुका, एक लॉन्ग प्रोसेस था, ड्यूरिंग विच द पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी डायमेंशंस बिगेन टू जोस्ट, विच द कह रहे हैं कि पॉलिटिकल और सिक्योरिटी डायमेंशंस बिगेन टू जोस्टल विद द इकोनॉमी। कि जो उन्होंने बोल दिया ये इकोनॉमी को एक झटका था, उन्होंने इकोनॉमी को झटका देना शुरू कर दिया। दैट हैड बीन द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ चाइना, जो पहले से ही डिटरमिनेंट था, पहले से ही बनाया गया था। चाइना और यूरोपियन के बीच टाइज फॉर 20 years, जो लगभग 20 सालों से चाइना के बीच और यूरोपियन कंट्री के बीच जो है पहले से ही वो बनाया गया था। इससे कंट्री को क्या हुआ, ये कंट्री के लिए बिगिन टू जोसल विद द इकोनॉमिक्स। अब बात समझ में आ गई होगी। ये जो मॉडल उन्होंने दिया ये इकोनॉमी के लिए एक जोसल था, एक झटका था, और जो पहले से क्या बना हुआ था। यार ये एग्जांपल दिया है कि कैसे जो है चाइना जो है खतरनाक हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है यूरोप कंट्री के बीच। उसने यूरोप कंट्री को झटका दे दिया है। देखिए मतलब वहां से पैसा इन्वेस्टमेंट करा रहा है, ठीक है ना, अपनी कंट्री का पैसा वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है और फिर चीजों को धीरे धीरे वो सब अपने अंदर अपने आप हैंडल कर लेता है। तो इसलिए क्या है ये एग्जाम्पल उसने प्रेजेंट किया। आई होप सो मेरी ये बात समझ में आई होगी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप लोगों को रोज वोकैब पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है और बेस है, समझ गया ना, किस पर, एडवर्बियल पर। सम एंड सबस्टेंस नाउन है, मेन आइडिया या फिर जिस्ट, कोई भी पैसेज है आप कह सकते हैं व्हाट इज द सम एंड सबस्टेंस ऑफ दिस पैराग्राफ। चंक मतलब बच्चों लंप, मैंने कहा था लार्ज पार्ट ऑफ मनी, उसे चंक बोला जाता है। नाउन है अपने आप में। रेनफोर्स बच्चों दैट इज अ वर्ब, क्या सपोर्ट लिख लीजिए, रिवार्ड लिख लीजिए। जब आप किसी को रेनफोर्स कर रहे हैं तो आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या डिस्टिलेशन बच्चों नाउन है। अभी देखिए मैंने क्या कहा था, ए सोल्यूशन ऑब्टेन बाय स्टीपिंग। अच्छा स्टीप वर्ड कल भी आया था जिसका मतलब मैंने बताया था बेतुका। तो एक सॉल्यूशन है जो बेतुकी चीजों से मिलकर बना है, मतलब दैट इज नॉट अ फेयर सॉल्यूशन। जोसल बच्चों साफ, मैंने बताया भी जोसल का मतलब एक तरह से झटका होता है, झटका देना होता है किसी चीज को। गो अप बच्चों एक फ्रेजल वर्ब है, क्लाइम बढ़ाना होता है जिसका मतलब। पंजम्पशन बच्चों नाउन है जिसका मतलब पॉसिबिलिटी होता है, संभावना होता है। और सिमिल्टेनियसली दैट इज एडवर्ब, एट द सेम टाइम, मैंने आज ही आप लोगों को पढ़ाया भी है। अकाउंट फॉर दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों, बैंकिंग में कई बार आया है, एसएससी में कई बार आने की पॉसिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर, कह रहा है आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस मिस्टेक, मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। डिलीमा दैट इज अ नाउन है, डेडलॉक या फिर प्रॉब्लम। असमंजस की स्थिति मैंने बताया था आपको, वो डिलेमा में है। एंड इनहैंस बच्चों दैट इज अ वर्ब है, एक्सटेंड है, इंक्रीज इसका मतलब होता है। आई होप सो न्यूज़पेपर समझ में आया होगा और आगे का न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ा करें। कल से मैं कोशिश करूंगा ज्यादा डिस्कस करने का, क्योंकि मैंने एक दूसरा मेथड भी आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ। तो बच्चों मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।